हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने वो लैटरल डिस्पर्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब कंसिडर किया था। आज जो हमारा जो आर्टिकल है वो है डेविएशन थ्रू दी प्रिज्म। इसका एक्सप्लेनेशन कैसा है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए हमने प्रिंसिपल सेक्शन कंसिडर किया है। प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन कंसिडर किया है एबीसी। आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो प्रिज्म जो है ये ट्रायंगुलर शेप ऑब्जेक्ट है। उसको हम इसमें 3 प्लेन सरफेस है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ओके, तो ट्रांसपेरेंट सरफेस इज एक्ट एज अ बेस ऑफ द प्रिज्म और जो रिफ्रैक्टिंग एज रहते हैं, जो रिफ्रैक्टेड एज करते हैं उसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। ओके, तो डेविएशन के लिए हमने क्या किया है कि जो PQ जो है इसे हम इंसिडेंट रेज कहेंगे। दिस PQ इंसिडेंट रेज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग साइड ऑफ द प्रिज्म AB। ओके, और उसके बाद इट इज इंसिडेंट एट द नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट Q। इसको हमने नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट हो गया यानी PQ इज इंसिडेंट रेज। तो यहां पे जो है वो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल मेक करेगा, उसको हम आई से डिनोट करते हैं। सो एंगल PQM इट इज द एंगल I। एंगल PQM इट इज द एंगल I। उसके बाद लाइट रेज रिफ्रैक्टिंग साइड से रिफ्रैक्टेड होगा। रिफ्रैक्टेड होने के बाद नॉर्मल के साथ वो जो है वो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल मेक करेगा, उसको हम R1 डिनोट करते हैं। उसके बाद लाइट रेज सेकंड रिफ्रैक्टिंग साइड पे पहुंचता है और वहां से जो है वो लाइट रेज इमर्ज होता है। इट इज इमर्ज आउट फ्रॉम द साइड AC। सो यहां पे भी हमने नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट जो है वो है R। ये जो RS जो इमर्जेंट रेज बोलेंगे हम उसको, इट इज मेकिंग एन एंगल विथ नॉर्मल। वो एंगल को हम E कहेंगे यानी एंगल SRM डैश। इट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। इट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टिंग एंगल मेक करेगा, उसको हम R2 से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहां पे जो है अगर हमने इमर्जेंट रेज को रिवर्स अगर एक्सटेंडेड अगर किया, बैकवर्ड साइड से अगर एक्सटेंडेड किया और इंसिडेंट रेज को अगर हमने फॉरवर्ड साइड से एक्सटेंडेड अगर किया, तो यहां पे जो 2 डॉटेड लाइन स्ट्राइक होती है, इंटरसेक्ट होती है, वो पॉइंट को हमने T से डिनोट किया है। और यहां पे जो है फिर दोनों जो डॉटेड लाइन स्ट्राइक हो रही है, इट मेकिंग एन एंगल, उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये एंगल हो गया वो, यहां से हम U डिनोट करते हैं, ये पॉइंट को हमने U डिनोट किया है। ओके, तो UTR। ओके, UTR इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। उसके बाद यहां का जो एंगल है, ये R1 है, तो यहां पे जो होगा वो होगा I माइनस R1। और सिमिलरली यहां पे R2 है और ये E है, तो यहां पे होगा E माइनस R2। ओके, तो इसका अब हमें जो नॉर्मल जो है, 2 नॉर्मल है और 2 नॉर्मल के इसमें जो एंगल रहते हैं, दैट इज द एंगल एट द नॉर्मल, इट इज द 90 डिग्री। और डायग्राम से हमें
कौन से एंगल 90 डिग्री नजर आ रहे हैं? दैट इज एंगल ए क्यू एन, दैट इज इक्वल टू एंगल ए आर एन, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए क्यू एन, ए आर एन 90 डिग्री। ओके, और ये जो प्रिज्म जो रहता है, जहां पे जो रिफ्रैक्टिंग एज क्रॉस होते हैं, इट इज रिफ्रैक्टिंग एज मीट एट अ पॉइंट, इट मेकिंग एन एंगल, उसको हम रिफ्रैक्टिंग एंगल ए कहते हैं। दैट इज एंगल ए इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ए इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल। ओके, तो अगर हमने प्रिज्म का एक क्वाड्रिलेटर अगर कंसीडर अगर किया, रे डायग्राम का क्वाड्रिलेटर कंसीडर किया, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटर, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटर ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर। हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो क्वाड्रिलेटर रहता है उसकी जो सम ऑफ द 4 एंगल्स रहते हैं दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो अपोजिट एंगल की जो एडिशन रहेगी वो रहेगी 180 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल एक है एंगल ए रिफ्रैक्टिंग एंगल, और दूसरा जो एंगल रहेगा वो होगा क्यू एन आर, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन क्यू एन आर क्या है? क्यू एन आर क्या है? इट इज द सम ऑफ द 3 एंगल्स R1, R2 और ये क्यू एन आर, बट एंगल क्यू एन आर प्लस R1 प्लस R2, ये जो ट्रायंगल है क्यू एन आर ट्रायंगल में, ये 3 एंगल्स की जो एडिशन रहेगी वो कितना रहेगी? दैट इज दी 180 डिग्री। ओके, बट इन ट्रायंगल क्यू एन आर, इन ट्रायंगल क्यू एन आर, एंगल R1 रिफ्रैक्शन एंगल है, इसको हम R1 भी कहते हैं, R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। R1, R2 और ये क्यू एन आर, इसकी एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को और हमने सेकंड इक्वेशन को अगर कंपेयर अगर किया तो यहां पे जो कॉमन जो है, ये कॉमन एंगल क्यू एन आर, क्यू एन आर, क्यू एन आर, क्यू एन आर। ओके, तो ये के जगह यहां पे क्या आ गया? R1 और R2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2, एंगल ए दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल का फॉर्मूला। इट इज द सम ऑफ द 2 रिफ्रैक्शन एंगल एट द 2 साइड्स, R1 प्लस R2। ओके, उसके बाद ये जो है, ये ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल? TQR। TQR में एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? इट इज द एक्सटीरियर एंगल, डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल, डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल, डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो अगर हमने ये TQR अगर कंसीडर अगर किया तो यहां पे क्या मिलेगा हमें? यहां पे क्या मिलेगा? इन ट्रायंगल TQR, ये ट्रायंगल कौन सा? TQR, इन ट्रायंगल TQR, एंगल TQR प्लस TRQ, एंगल TQR प्लस एंगल TRQ, दैट इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल डेल्टा, दैट इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल डेल्टा। ओके,
अब टी क्यू आर क्या है, रे डायग्राम से टी क्यू आर की वैल्यू क्या है, आई माइनस आर वन, यानी यहां पे हम लिखते हैं आई माइनस आर वन प्लस एंगल टी आर क्यू क्या है, ई माइनस आर टू, यहां पे लिखते हैं हम ई माइनस आर टू, दैट इज इक्वल टू डेल्टा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा। ओके, तो इसका अगर हमने सिंप्लीफिकेशन अगर किया तो ये हमें क्या मिलेगा, आई प्लस ई माइनस ब्रैकेट में आएगा R1 प्लस R2, दैट इज इक्वल टू डेल्टा। ओके, तो इसको हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे। बाय इक्वेशन 3, बाय यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 की जगह हम लिख सकते हैं ये। ओके, और उसके बाद ये होगा डेल्टा, ये होगा डेल्टा। तो ये इक्वेशन क्या होगा, I प्लस ई दैट इज इक्वल टू ये प्लस डेल्टा, I प्लस ई दैट इज इक्वल टू ये प्लस डेल्टा। इट इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन और बहुत ही इजी आर्टिकल है डियर स्टूडेंट। पूरा ज्योमेट्री हम इसमें यूज करते हैं, सिंपल यहाँ पे हमने ज्योमेट्री यूज की है। तो ये है डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, और फाइनली हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, डेविएशन थ्रू प्रिज्म के एक्सप्लेनेशन से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, दैट इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो है दोनों की जो एडिशन रहती है, सम रहती है, आर दी सेम। ओके, तो ये होगा हमारा डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। बहुत ही सिंपल आर्टिकल्स है डियर स्टूडेंट, और एकदम सिंपल ऐसा प्रूफ है इसका। और अगर हमारा वीडियो अगर आपको अगर पसंद अगर आए तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमने 11 के लिए भी वीडियो बनाए हैं, 11 का ये आर्टिकल है। हमने 12 के लिए भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर सर्च अगर किया तो आपको 12 के लिए भी वीडियोस मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट। और उसके बाद हमने हमारा जो चैनल जो है उसमें हमने एनिमेशन की वीडियो बनाए हैं, उसकी हमने कोशिश की है, हम नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, एनिमेशन के थ्रू कंसेप्ट समझाया है हमने, वो भी आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट। और नोट्स भी हम प्रोवाइडेड करते हैं। 12 के हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो भी हमने कवर किया है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट। आप जो रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो, और ऐसा ही रिस्पॉन्स आप हमें देते रहिएगा। हम नया नया कुछ करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।